चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। तो सर्कल से संबंधित एरिया देखना था। तो एरिया यानी क्षेत्रफल। तो ये सर्कल जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर उस सर्कल की रेडियस कहलाती है। एरिया क्या है? इसके अंदर जो भी रीजन इनक्लोज्ड है, जो भी ये रीजन अपने अंदर रखा है, उस रीजन को, ये 2D फिगर जो भी अपने अंदर रीजन रखा है, इस रीजन को एरिया कहते हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला आया, एरिया का फॉर्मूला सर्कल का पाई आर स्क्वायर आया, जहाँ पे आर उसकी रेडियस है। और अगर इसको हम डायमीटर के टर्म में लिखें, डायमीटर यानी व्यास के टर्म में, इस हिंदी में इसको डायमीटर को व्यास कहते हैं और रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। तो अगर हम रेडियस को डायमीटर के टर्म में लिखें, व्यास के टर्म में, तो रेडियस को ले सकते हैं, रेडियस जो है डायमीटर का आधा है, त्रिज्या जो है व्यास की आधी है। तो रेडियस की जगह पे हम डायमीटर अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो इस सर्कल का जो क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्त का जो एरिया आएगा, तो एरिया हो जाएगा पाई, आर की जगह पे रख देंगे d/2, d/2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा d/2। क्यों रखे आर की जगह पे? क्योंकि जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी है। तो पाई डी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई d²/4। तो ये सर्कल का अपना क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल यानी एरिया आ गया। तो ये हम सर्कल का एरिया ले सकते हैं। तो रेडियस के टर्म में, त्रिज्या के टर्म में पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर के टर्म में, व्यास के टर्म में पाई d²/4। तो ये सर्कल का एरिया इस तरह से ले सकते हैं। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? सेमी सर्कल मतलब, सेमी का मतलब होता है आधा। तो ये पूरा सर्कल था और इस सर्कल को आधा कर दिए 20 से। तो ये जो आधा पार्ट बचा सर्कल का, वृत्त का, ये सेमी सर्कल कहलाएगा। तो 2D फिगर में जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, 2D फिगर, तो यहाँ पे सेमी चलता है, सेमी। और जो 3D फिगर होते हैं वहाँ पे हेमी चलता है, हेमी। जैसे 3D फिगर में अगर हम स्फेयर की बात करें, तो स्फेयर को अगर 20 से काट देंगे, स्फेयर यानी एग्जाम्पल अगर इसका एक बॉल ले लें, बॉल, तो ये 2D फिगर है। क्योंकि इसको अगर हम ड्रॉ करें, अगर हम एक सर्कल लें यहाँ पे, और ये 20 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये सेमी सर्कल कहलाएगा। और ये 2 डायमेंशनल फिगर है, द्विविमीय आकृति है। 2D फिगर, 2 डायमेंशनल आकृति। और इसकी रेडियस अगर हम आर मान लें, इधर भी आर होगी,
तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल यानी इसका एरिया जो हो जाएगा, पूरा जो सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, उसका आधा। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे सेमी सर्कल का एरिया आ गया। सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त, वृत्त का आधा। आधा करने के लिए 2 का डिवाइड कर दी। सॉलिड फिगर जो थे, सॉलिड फिगर जैसे ये अपना स्फीयर हो गया। स्फीयर एग्जांपल हम टेनिस की बॉल से ले लें। तो इसको जब आधा करते हैं, इसको अगर हम 20 से आधा कर देंगे, तो क्योंकि ये 3D फिगर है, इसको हम यहाँ पे बोर्ड पे रखेंगे, ये बोर्ड के बाहर आ जाएगा। तो 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 बीमी आकृति है। तो जो स्फीयर है उसको आधा कर देंगे, तो वहाँ पे हेमी स्फीयर वर्ड यूज़ होगा, न कि सेमी। तो 3D फिगर में हेमी वर्ड यूज़ होता है, हेमी शब्द। तो हेमी स्फीयर हम ले सकते हैं। तो स्फीयर का आधा, हेमी स्फीयर, इसको गोला भी कहते हैं, स्फीयर को, और सर्कल को वृत्त कहते हैं। तो क्वाड्रेंट का एरिया अगर निकालना हो, क्वाड्रेंट क्या है? सर्कल को अगर हम 4 भागों में ब्रेक कर दें, तोड़ दें, इस वृत्त को, सर्कल को अगर हम 4 भाग में तोड़ दें, तो सर्कल का जो एक टुकड़ा होगा, द वन पीस ऑफ अ सर्कल, if any circle is divided into 4 equal parts, then one part of that circle is called quadrant. अगर किसी सर्कल को हम 4 बराबर भागों में ब्रेक कर दें, तो जो एक भाग आएगा उसे हम क्वाड्रेंट कहेंगे। और पूरा ये कंप्लीट एंगल 360 का होगा, तो एक पार्ट का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो पूरा कंप्लीट एंगल सर्कल के सेंटर पे, वृत्त के केंद्र पे 360 का बनेगा। और उसको जब हम 4 भागों में ब्रेक कर देंगे, 4 बराबर भागों में, तो एक क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट हिंदी में जिसको चतुर्थांश कहते हैं, तो एक चतुर्थांश का जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। तो इसको ब्रेक कर देते हैं 4 भागों में, तो ये क्वाड्रेंट बन गया। एक क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का निकालना है तो 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1/4 है क्वाड्रेंट सर्कल का, वृत्त का 1/4 है, तो 4 से भाग दे देंगे, तो 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल आ जाएगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट क्वाड्रेंट, क्योंकि सर्कल का ही पार्ट है ये क्वाड्रेंट, सर्कल का ही पार्ट है। तो सर्कल के एरिया में से 4 का भाग दे देंगे, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। क्योंकि 1/4 हिस्सा है तो 4 का भाग देना पड़ेगा, या 1/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 का भाग दें, चाहे 1/4 का गुणा कराएं। फिर पिछले लेक्चर में हमने देखा था
एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का क्षेत्रफल एरिया। कंसेंट्रिक का मतलब हमने बताया था, कंसेंट्रिक, को का मतलब सेम, सेंट्रिक का मतलब सेंटर। जब एक ही सेंटर हो और एक से ज़्यादा सर्कल हो तो उसे कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो सर्कल है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, दोनों ही कंसेंट्रिक सर्कल हैं क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है। इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं और इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। तो इनके बीच का अगर हमें एरिया निकालना है, इनके बीच का एरिया मतलब ये जो ये टू डायमेंशनल स्पेस दिख रहा है जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, अगर ये एरिया हमें निकालना है, ये क्षेत्रफल, तो पूरे बड़े वाले एरिया में से, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया अगर हम घटा देंगे तो दोनों सर्कल के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया? इफ वी सब्ट्रैक्ट द लार्जर एरिया फ्रॉम द स्मॉलर एरिया, if we subtract the smaller area from the larger area, we will get the area enclosed by two concentric circle। तो हम दो सर्कल के बीच का एरिया निकाल सकते हैं। तो बाहर वाला एरिया होगा पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, अगर इसको हम कैपिटल आर मान लें, अंदर वाले सर्कल के एरिया को, अंदर वाले सर्कल की रेडियस को अगर हम स्मॉल आर मान लें तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो होगा ये एरिया हो जाएगा दोनों सर्कल के बीच का एरिया। तो दोनों सर्कल के बीच का एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सर्कल का अपना, सर्कल का एरिया नहीं है, चाहे ये याद रख लें फॉर्मूला, दोनों सर्कल के बीच का एरिया पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, बाहर वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई छोटे वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर। ये दोनों सर्कल के बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, वेयर कैपिटल आर इज द आउटर रेडियस, आउटर सर्कल का रेडियस, स्मॉल आर इज द इनर रेडियस। तो इस तरह से हम लोग दो सर्कल के बीच का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर हम कुछ यूजफुल रिजल्ट देखे थे पिछले लेक्चर में। कुछ यूजफुल रिजल्ट क्या था कि अगर दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, पहला रिजल्ट हमने देखा था, सम यूजफुल रिजल्ट। पहला, इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, यदि दो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, टू सर्कल टच इंटरनली देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। जैसे मान लें कि ये वृत्त है, सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है, दोनों इंटरनल टच कर रहे हैं। इंटरनल मतलब
एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल टच कर रहा है। तो इसके केंद्र को हम C1 मान लें, इसके केंद्र को हम C2 मान लें, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी अगर निकालना है तो दोनों की रेडियस का डिफरेंस निकाल लें। दोनों के रेडियस का अंतर निकाल लें, मतलब कैसे? इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल R है, और अंदर वाले सर्कल की रेडियस भाई कैपिटल, बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी उसके सेंटर से, उसके केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी होगी, उसके सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी होगी। तो इस दूरी को हमने R मान लिया। और छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी? छोटे वाले सर्कल का सेंटर से, केंद्र से ये परिधि तक की दूरी, इसको हमने स्मॉल r मान लिया। तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो गई? C1 C2। बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से छोटे वाले सर्कल की रेडियस घटा दें। यही पहला पॉइंट था कि अगर दो सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं, इंटरनल का मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल टच कर रहा है, तो दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी होगी दोनों के रेडियस के अंतर के बराबर होगी। दोनों के रेडियस को घटा देंगे तो हम दोनों सर्कल के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। दूसरा जो बिंदु था, if two circle touch externally, एक सर्कल ये मान लेते हैं, दूसरा एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, और मान लेते हैं ये एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर टच कर रहे हैं। इसके बाहर ये वाला सर्कल है, तो इसका सेंटर, इसका केंद्र मान लेते हैं C1 है, इसका सेंटर केंद्र मान लेते हैं C2 है। तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? इसकी रेडियस R1 मान लें, इसकी रेडियस R2 मान लें, या छोटे वाले सर्कल की रेडियस हम स्मॉल r मान लें, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस अगर हम कैपिटल R मान लें, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होगा वो दोनों के रेडियस के जोड़ के बराबर होगा। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस में से छोटे वाले सर्कल की रेडियस जोड़ देंगे तो दोनों के सेंटर के बीच की, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी आ जाएगी। So if two circles touch externally, then the distance between their center is equal to the sum of their radii. अगर दो सर्कल एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी दोनों के रेडियस, दोनों के त्रिज्या के जोड़ के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस मूव बाय अ रोटेटिंग व्हील इन वन रेवोल्यूशन इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। अगर हमारे पास एक व्हील है, व्हील यानी एक चक्का है, तो एक चक्कर में जब ये एक चक्कर घूमेगा तो कितना दूरी चलेगा? अपनी परिधि के बराबर। इसकी रेडियस अगर हम r मान लें, तो जब ये एक चक्कर घूमेगा, तो एक चक्कर जब ये घूमेगा तो ये टोटल दूरी भाई, ये सर्कल है, ये घूमा 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 घूमा, तो यही वाला पार्ट तो यहाँ पे स्लाइड करेगा, फिसलेगा, ये सर्कल वाला पार्ट। तो एक चक्कर घूमने में ये जो डिस्टेंस चलता है ये अपनी परिधि के बराबर, ये सर्कमफेरेंस के बराबर चलेगा। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस लिख लें, डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील
अगर एक रोटेटिंग चक्का है, घूमने वाला चक्का, तो एक चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर करेगा, परिधि के बराबर। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय रोटेटिंग व्हील इन वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर में जो डिस्टेंस मूव करेगा रोटेटिंग व्हील इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस, परिधि के द्वारा बराबर चलेगा दूरी। चौथा पॉइंट अगर लिखें, फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, कितने चक्कर लगाएगा 1 मिनट में। तो इसको देख लेते हैं। चौथा बिंदु यहाँ पे देखिए लिखा है, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। अच्छा, कैसे निकालें, देखिए जिसके लिए फार्मूला बन गया, डिस्टेंस मूव इन 1 मिनट, डिस्टेंस मूव इन 1 मिनट अपॉन सरकमफेरेंस, 1 मिनट में कितनी दूरी चला बटे सरकमफेरेंस यानी परिधि। इसको समझते हैं। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पे लिख लें, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने चक्कर लगाएगा, कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में घूमने वाला चक्का कितने चक्कर लगाएगा। टोटल दूरी देख लें कितना चला और एक चक्कर में कितनी दूरी चला, दोनों को भाग दे दे। मान लेते हैं कि टोटल दूरी वो 200 मीटर चला और एक चक्कर घूमने में, ये मान लेते हैं रोटेटिंग व्हील है, ये रोटेटिंग चक्का है और टोटल दूरी मान लेते हैं 200 मीटर चला। और एक चक्कर में जो दूरी चलता है, ये मान लीजिए जब एक चक्कर घूमता है, एक चक्कर जब घूमता है तो ये 50 मीटर चलता है। तो कितने चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर। तो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस लिख लिया कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस टोटल चला। भाई हमें कितने 1 मिनट में चक्कर निकालना है, कितने चक्कर लगाया, तो 1 मिनट में कितनी दूरी कितना चला वो देख लें। फिर एक चक्कर में कितना दूरी चला, तो एक चक्कर में दूरी कितना चलता है सरकमफेरेंस के बराबर, दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, फिर कितना चक्कर लगाएगा 1 मिनट में। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये लेवल 1 के पहला जो क्वेश्चन दिया है देखिए, फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर। हमें सर्कल का सरकमफेरेंस यानी परिधि और सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त सर्कल यानी वृत्त का एरिया हमें निकालना है, जिस सर्कल की रेडियस 8.4 है। ये सर्कल मान लेते हैं और इस सर्कल की रेडियस दी है 8.4 सेंटीमीटर। इसका हमें सरकमफेरेंस निकालना है। ये सरकमफेरेंस यानी ये बाउंड्री की लंबाई और सर्कल की रेडियस। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे।
तो लिखने का जो तरीका है, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन दिया है सर्कल की जो रेडियस है 8.4 सेंटीमीटर है और इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, सरकमफेरेंस यानी परिधि, परिधि इसका सूत्र फार्मूला है 2πr। तो रेडियस हमें पता है, तो 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस जगह पे 8.4 ये हमने रख दिया। इसको काट दिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो सरकमफेरेंस एक लंबाई है, सरकमफेरेंस एक लेंथ है, ये लेंथ है ना सरकमफेरेंस। तो लेंथ है, तो अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि सरकमफेरेंस एक लंबाई है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा। इसका जब गुणा कराएंगे तो 22 दूनी 44 गुणे 1.2, तो इसको ले सकते हैं 12/10। ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 44 इंटू 6 इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। 44 इंटू 6, 4 से 24 सिलाई 2, 4 24 2 26, 4 24 4 हाँ सिलाई 2, 4 24 2 26, 4 6 4 10, 6 2 8 1 9 2। तो इसको 5 से जब भाग दे देंगे तो ये आएगा अपना 52.8 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस आ जाएगा 52.8 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला, एरिया का फार्मूला πr², पाई की जगह पर रख दिया 22/7, रेडियस कितना 8.4, स्क्वायर है यानी 2 बार ले सकते हैं, 8.4 इंटू 8.4। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो सरकमफेरेंस था वो लेंथ थी, तो रेडियस अगर सेंटीमीटर में आया था तो सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर में आया था, क्योंकि सरकमफेरेंस परिधि एक लेंथ है, लंबाई है। लेकिन ये क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है, ये लेंथ नहीं है, ये लंबाई नहीं है, तो इसलिए सेंटीमीटर में नहीं आएगा। तो एरिया का फार्मूला सर्कल का πr², पाई की वैल्यू रखे 22/7 और रेडियस है 8.4, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, नियत कांस्टेंट यानी नियत, इसका मान चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू। ये सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में है, उसका स्क्वायर लगा है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखे हैं, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, क्योंकि ये रेडियस है। और पाई की वैल्यू किसी में नहीं होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ना तो ये मीटर में होगा ना सेंटीमीटर में, सिर्फ इसकी वैल्यू 22/7 होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई इकाई नहीं होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, जिस यूनिट में रेडियस वगैरह दी होगी, जिस भी चीज़ का, जिस भी फिगर का, जिस भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है,
उस आकृति के जो डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन यानी बीमा, अगर वो सेंटीमीटर में दिए हैं तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर रेडियस, जैसे मान लीजिए कि रेक्टेंगल का, आयत का निकालना है एरिया, अगर इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई सेंटीमीटर में दी है तो इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो अगर ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, गुणा कराएंगे, गुणा कराने से इनकी पावर बढ़ जाती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ऐसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पावर क्यों बढ़ जाती है इसको सभी समझ लेते हैं। 8th में हमने पढ़ा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है। अगर बेस सेम हो तो इनकी पावर जुड़ जाती है, तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बेस सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है। यहाँ पे भी 1 है तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो जिस यूनिट में रेडियस वगैरह दी होगी या जिस यूनिट में डायमेंशन, इनको डायमेंशन बोलते हैं। साइज को, किसी फिगर के साइज को डायमेंशन कहा जाता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर साइज, लंबाई चौड़ाई या सर्कल का एरिया निकालना है तो रेडियस, रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं तो लेंथ विड्थ, किसी भी फिगर का अगर निकाल रहे हैं तो अगर उसका डायमेंशन अगर मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर फिगर का डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो एरिया हमेशा जिस यूनिट में डायमेंशन दिया रहेगा उसका स्क्वायर लग जाएगा। तो एरिया जो होगा यूनिट का स्क्वायर लग जाता है एरिया की यूनिट में। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसका गुणा करा लेते हैं। गुणा कराने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का एरिया आ गया। किसके क्षेत्रफल का? सर्कल के क्षेत्रफल का। ध्यान दीजिएगा हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेडियस का स्क्वायर है। रेडियस अगर सेंटीमीटर में है स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फिर